हर बंदा इस वक्त स्ट्रेस में है, उसे जहनी सुकून चाहिए, उसके दिल को सुकून चाहिए। हर बंदा ये चाहता है किसी तरह उसे सुकून मिल जाए, वो अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाए, डिप्रेशन से बाहर आ जाए, और जो परेशानियां उस पर आई हुई हैं उससे बाहर आ जाए, मुसीबतें जो आई हुई हैं उससे बाहर आ जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो बंदे को दिल का सुकून चाहिए। वो चाहता है कि मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, मेरा दिल सुकून में रहे, जिसे सुकून कल्ब भी कहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप सिर्फ 1 मिनट भी इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं तो आपकी सारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह चलते फिरते पढ़ रहे हैं और आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो रही है। इस्तिग़फ़ार का मतलब समझ लीजिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, अल्लाह को राज़ी करना है। देखो पता होता क्या है कि जब हमारे दिल पर नुक़्ता आता है, यानी जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल पर नुक़्ता आ जाता है, और वो फिर गुनाह करता है, फिर नुक्ता आ जाता है, और फिर गुनाह करता है, फिर नुक्ता आ जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल काला हो जाता है। और जब वो अपने दिल को धो लेता है, यानी इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगता है, तो उसे दिल का सुकून मिलने लग जाता है, उसका दिल सुकून में आ जाता है, उसकी बॉडी सुकून में आ जाती है, स्ट्रेस ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान पर जारी रखते हैं, उन्हें दिल का सुकून भी मिलता है। सुकून क़ल्ब की बात कर रहा हूँ, दिमाग का सुकून भी मिलता है, बॉडी सुकून में आती है। बड़ी सी बड़ी मुसीबत, परेशानी आ जाए उनके सामने, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वो मुकाबला करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी रखी गई है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, हर मुश्किल के बाद आसानी है। बंदा अगर मुसीबतों, परेशानियों पर, आजमाइश पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकालता, यानी नाशुक्री वाले अल्फाज नहीं निकालता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी परेशानियों को जल्द ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दिल का सुकून अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे परेशानियों से, मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता बता देते हैं, उसे रास्ता दिखलाया जाता है, और इस वजह से वो जल्द मुसीबत से, परेशानियों से बाहर आ जाता है। आपने नोट किया होगा, जो अल्लाह वाले लोग हैं, आपने देखा होगा उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत कम आती है, ख्वाह वो कम ही पैसे कमाते हो, यानी वो हर हाल में खुश रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। इसी वजह से इन पर मुसीबतें कम आती है। ये याद रखना चाहिए, हम पर मुसीबतें कब ज़्यादा आती हैं? जब बंदा नाशुक्र हो, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा ना करे, तो उस पर मुसीबतें पहाड़ बनकर टूट पड़ती हैं। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें अल्लाह पाक आजमाता भी है। आप ये देख लीजिए कि अगर उन पर मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, ज़िक्र करते हैं। क्यों? उसकी वजह है, वो ये जानते हैं कि यार ये तो बहुत छोटी मुसीबत है, इससे बड़ी मुसीबत आ जाती मैं क्या कर लेता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका शुक्र देखकर, उनका सब्र देखकर उनकी परेशानी को ख़त्म कर देते हैं, उन्हें इस परेशानी से निजात दिला देते हैं, रास्ता दिखला देते हैं। वो फिर बहुत जल्द मुसीबतों से बाहर आ जाता है, परेशानियों से बाहर आ जाता है। अब मुसीबत, परेशानी सिर्फ माली परेशानी की बात नहीं हो रही, हर तरह की मुसीबत, परेशानी की बात हो रही है। ख्वाह वो जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, या कोई रिस्क का मसला है, माली परेशानी है, या कोई सभी ऐसा मसला है जो बंदे को तकलीफ़ देता है, जिसमें बंदे का दिमाग काम नहीं करता, उसे समझ में नहीं आता किस तरह से इन परेशानियों से निकलूं। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जो नेक लोग होते हैं उनमें बैठिए, उनकी सोहबत अख्तियार कीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कितने पुरसुकून होते हैं यार ये लोग, किस तरह हर वक्त सुकून में रहते हैं। तो ये बात अच्छे से हमें समझ लेनी चाहिए कि यार ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, इनकी ज़बान जो है हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती है, ये बहुत पुरसुकून रहते हैं। और जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र में रहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है। जब बंदा
अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है तो उसे दिल का सुकून क्यों नहीं हासिल होगा, मुझे ये बताइए। अब बात ये आ जाती है कि 1 मिनट में इस्तिग़फ़ार से हमारा स्ट्रेस कैसे ख़त्म हो सकता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हम जब दिल से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 1 मिनट के लिए भी पुकारेंगे, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा, 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला को अपने सच्चे दिल से पुकारेंगे और उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, वो चाहे नमाज के बाद आप दुआ मांग कर करते हैं, चाहे आप ज़िक्र अस्कार करके दुआ मांगते हैं, बहुत सारे दुआओं के तरीक़े हैं, उस तरह से मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हैं, आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इबादत को देखकर, आपके शुक्र को देखकर, आपके सब्र को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आई हुई परेशानी को मिनटों में ख़त्म कर देता है। अगर हम कहें कि 1 मिनट में हमारा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है तो ये गलत ना होगा, बल्कि 1 सेकंड में भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह है आप जब सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगेंगे, आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, सच्चे दिल से आप रोएंगे। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह ताला के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाना कि यार हाँ मैं ख़ताकार हूँ, मेरे गुनाहों की वजह से हुआ है, मैं ख़ताकार हूँ, गुनहगार हूँ, मुझसे हर पल, हर वक्त, हर लम्हा गुनाह हो रहे हैं और मैं सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगता हूँ। आज से दिल में अहद करता हूँ कि आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करूँगा और अगर कभी गलती हो भी जाए फ़ौरन आप इस्तिग़फ़ार करें, आप 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें या फिर आप 2 रकात नमाज नफिल तौबा की पढ़कर, तौबा इस्तिग़फ़ार की पढ़कर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार करने में आपको 1 मिनट भी लगता है, आप उस 1 मिनट में रोते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, यकीन कीजिए वो 1 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। वो 1 मिनट आपकी हर मुश्किल परेशानी को दूर कर देगा। बात ये आ जाती है, हम जानते हैं कि हम कितने स्ट्रेस में रहते हैं, हम जानते हैं कि हम एंजाइटी पेशेंट हैं, हम जानते हैं हम हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग किस बारे में सर्च करते हैं? वो लोग हैं जो दिलों का सुकून चाहते हैं, यानी कि टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं। टेंशन फ्री, वो चाहते हैं कि हम आरामदेह ज़िंदगी, वो ढूंढते हैं कि यार आरामदेह ज़िंदगी कैसे हासिल होगी, ज़िंदगी में आराम कैसे आएगा। मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दुनिया भर के ममालिक की बात कर रहा हूँ। मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखा दूँ। हर बंदा इस वक्त जहनी बीमारी का शिकार है, हर बंदे का दिल जो है वो सुकून में नहीं है। हर बंदा चाहता, अब्दुल्ला भाई सुकून नहीं मिल रहा, अब्दुल्ला भाई किसी चीज़ की खुशी महसूस नहीं हो रही, अब्दुल्ला भाई हमें किसी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा, कोई त्यौहार आ जाए, कोई इवेंट आ जाए, कोई कुछ आ जाए, हमें मज़ा नहीं आ रहा, अब्दुल्ला भाई खुशी महसूस नहीं हो रही। क्या हुआ ये भाई? दिल का सुकून गायब है भाई, दिल में एक रौनक से ख़त्म हो चुकी है यार, दिल को सुकून नहीं मिल रहा, दिमाग को सुकून हासिल नहीं है। दवा खाकर, मेडिसिन खा खाकर थक चुके हैं, लेकिन मेडिसिन का असर जैसे ही ख़त्म होता है इसके बाद दोबारा वही हालत हो जाती है, तबीयत में बेहतरी आ नहीं रही, दिन ब दिन और मज़ीद इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले ये देखो कि यार दिलों का सुकून कहाँ रखा गया है। दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में रखा गया है। जैसे कि मैंने अभी आयत बताई थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। हम अगर कुरान मजीद पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, हमें ख़ुद मालूम हो जाएगा कि यार हमारे दिलों का सुकून कुरान मजीद में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है, इस्तिग़फ़ार में है और बहुत सारी चीज़ों में। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाएगी, दिल को हमारे सुकून हासिल होगा। जब दिल को सुकून हासिल होगा तो आप ये देख लीजिए
कितने फ्रेश लगेंगे, सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, हर माहौल अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के जिस्म में एक बोटी है, अगर वो बोटी बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। जान लो वो बोटी दिल है। अब आइडिया लगा लीजिए, अगर ये हमारा दिल सही है तो पूरी बॉडी सही रहेगी। अगर हमारा दिल खराब है, वो बेसुकूनी के आलम में है, वो पुरसुकून नहीं है, तो पूरी बॉडी हमारी बेसुकूनी में रहेगी, यानी उसे सुकून हासिल नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कसरत से कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कीजिए, अल्लाह की याद में मशगूल रहिए, नमाज ना छोड़िए और कुरान मजीद पढ़ते रहिए। और जो लोग कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए, ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, कुरान मजीद की तालीम ज़रूर हासिल कीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।